बात करेंगे मणिपुर की। हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मणिपुर में भी हालात ठीक नहीं है। जातीय हिंसा के मणिपुर सिचुएशन काफी इस वक्त टेंस बनी हुई है। मणिपुर के कई इलाकों में कर्फ्यू है और इसके चलते लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर, उनके बिजनेस पर काफी असर पड़ा है। हमारे संवाददाता कुमार जैनेन्द्र और कैमरा पर्सन मोहित कासले इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। उनकी रिपोर्ट से मणिपुर के हालात का अंदाजा आपको मिल जाएगा। हालात तो ठीक नहीं है। यहाँ गवर्नमेंट को दोनों तरफ से बात करके सल्यूशन निकालना चाहिए। आजकल तो पूरा खराब चलता है। कस्टमर आते हैं, कस्टमर तो पूरा नहीं आता है। हम लोग शांति चाहिए मणिपुर में, क्योंकि मिलिटेंट बहुत इधर उधर का कर रहा है, हिंसा कर रहा है। हमारा घर जलाया है, परिवार सारे बर्बाद कर दिया उन्होंने। उनको जवाब दिया है, उन्होंने करने के बाद हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हमारा भी प्रोटेक्शन करे। जीना हराम हो गया ना। 32 लाख की आबादी वाले मणिपुर में इस वक्त हालात कैसे हैं? जातीय हिंसा की आग में झुलस रहे मणिपुर में अब जिंदगी कहां खड़ी है? संगीनों के साए के बीच लोगों का दिन कैसे कटता है? हिंसा को कंट्रोल करने के लिए सिस्टम के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं? दुकानों पर ताले कब तक लगे रहेंगे? 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कैसे हो रहा है? यही सब जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम राजधानी इम्फाल पहुंचे। कर्फ्यू के साए में इम्फाल सांस लेता है, लेकिन जो शाम किसी वक्त गुलजार होती थी, जो चहलकदमी दिखती थी, वो गायब है। फजाओं में अजीब सी दहशत है। करीब 2 महीने से मणिपुर जातीय संघर्ष और हिंसा की चपेट में है और इसकी वजह से यहाँ का जनजीवन पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। सड़कों पर थोड़ी चहल पहल दिन में जरूर दिखती है, लेकिन बाजार बंद हैं, तमाम व्यावसायिक प्रतिष्ठान और सरकारी दफ्तर लगभग बंद पड़े हुए हैं। बीते 2 महीने में मणिपुर ने बहुत कुछ झेला है। घरों को उजड़ते हुए देखा है, इलाकों को मरघट बनते देखा है, इंसानों को इंसानों से लड़ते हुए देखा है। 100 से ज्यादा चिताओं का अंबार देख चुके इस राज्य में अभी भी तनाव बना हुआ है। रह रहकर हिंसा की चिंगारी भड़कती है। 2 दिन पहले हमारे संवाददाता कुमार जैनेन्द्र के सामने भी इसी तरह का मंजर दिखा। सुरक्षा बलों का घेरा था और उसके दूसरी तरफ प्रदर्शन हो रहा था। आगजनी का जवाब आंसू गैस के गोलों से दिया जा रहा था। ये मोहित तस्वीरें दिखाई, देखिए प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाते हुए ये आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और सामने से भी सुरक्षा बलों, ये देखिए एक और धमाका, ये प्रदर्शनकारियों की तरफ से धमाका किया जा रहा है और जवाबी कार्रवाई के तौर पर जो सुरक्षाकर्मी है वो आंसू गैस के गोले चला रहे हैं। 2 समुदायों का टकराव देखने को मिल रहा है बीते तकरीबन 2 महीने से, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 50,000 से ज्यादा लोग मणिपुर में विस्थापित हैं, अपने घर से बाहर रिलीफ कैंप, राहत शिविरों में रह रहे हैं। हालात बेकाबू हैं और ये देखिए सुदूर इलाकों की और अंदरूनी इलाकों की बात क्या करें जब राजधानी की ये तस्वीर है। ये सही है कि मणिपुर अब पहले के मुकाबले शांत है, लेकिन संघर्ष और झड़पों की खबरें अब भी कुछ इलाकों से सामने आती हैं। रात दहशत के साए में बीतती है, मगर जब दिन होता है तो उम्मीद बंधती है। लोगों को लगता है कि अब काफी वक्त हो गया, अब हालात बदलने चाहिए, शांति समझौता होना चाहिए, क्योंकि इसका असर कारोबार पर, रोजी रोटी पर पड़ रहा है। एक सबसे अहम व्यावसायिक दृष्टि से सबसे अहम जगह थंगल रोड पर मौजूद है। यहाँ की एक खासियत यह है कि यहाँ पर 3 ऐसे बाजार बने हुए हैं जो केवल महिलाएं संचालित करती हैं। इन्हें इमा मार्केट कहते हैं। इमा का मतलब मणिपुरी में मां होता है, यानी वो बाजार जो महिलाएं संचालित करती हैं। और इन बाजारों की रौनक भी 2 महीने से गायब है। जिस रौनक की बात कुमार जैनेन्द्र कर रहे थे वो इन तस्वीरों से समझी जा सकती है। कुछ दिन पहले सब कुछ नॉर्मल था, तब इम्फाल की ये मार्केट लोकल्स के साथ टूरिस्ट अट्रैक्शन का सेंटर हुआ करती थी। यहाँ चहलकदमी हुआ करती थी, माहौल खुशनुमा था, सुबह से शाम तक लोगों की भीड़ दिखती थी। लेकिन हिंसा के बाद से सब बदल गया। यहाँ मौजूद महिलाएं आने वाले कल को लेकर फिक्रमंद हैं। यहाँ पर जो महिलाएं दुकान संचालित करती हैं, दुकान चलाती हैं, उन सबको आप बैठे हुए देख सकते हैं। लेकिन अगर हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे, आप देखेंगे कि किस तरीके से बिल्कुल
सन्नाटा पसरा हुआ है। जो सामान है वो सब बंधे हुए हैं, दुकानें बंद हैं, लेकिन महिलाएं यहां पर सब दिन में आती हैं और बैठती हैं और बैठकर जाती हैं, लेकिन कोई व्यापार नहीं होता, कोई कामकाज नहीं होता। आप देख सकते हैं जो सामान है बेचने के लिए वो सब बंधे हुए हैं और मार्केट के अंदर बिल्कुल सन्नाटा है और बाहर का जो हिस्सा है उसमें ये महिलाएं बैठी हैं जो इन दुकानों को चलाती हैं और 2 महीने से लगभग ये हाल है। हालांकि भाषा की दिक्कत होगी लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे। मैडम, क्या कोई बिजनेस 2 महीने से हो पाया है? थंग दे कुछ नहीं। कोई बिजनेस हो पाया है क्या मैडम? कुछ नहीं। कुमार जैनेन्द्र थोड़ा आगे बढ़े तो सड़क पर सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस के जवान दिखाई दिए। पुलिस व्हीकल्स की कतारें थीं। इन सब के बीच हंसता खेलता चौक चौराहा मुरझाए हुए फूल की तरह दिख रहा था। मणिपुर में कुछ लोग ऐसे भी थे जो दूसरे राज्यों से आकर यहाँ काम कर रहे थे। यहाँ कुमार जैनेन्द्र को भाषा की दिक्कत नहीं थी। इन लोगों का साफ कहना था कि हिंसा की वजह से बिजनेस चौपट हो गया। हालात तो ठीक नहीं है। यहाँ गवर्नमेंट को दोनों तरफ से बात करके सल्यूशन निकालना चाहिए, एक निर्णायक ये निकालना चाहिए ताकि यहाँ के माहौल जो है ठीक हो सके। तो आपकी किस चीज की दुकान है? रबड़ क्लिप वगैरह का दुकान है। बंद है 2 महीने से? बंद तो बीच बीच में खुलता है फिर बंद होता है। तो जब खुलता है तो कामकाज कुछ होता है, व्यापार कुछ हो पाता है? नहीं, गाड़ी वगैरह नहीं चल रहा है तो पब्लिक उतना आता नहीं, तो नहीं होता है उतना, वैसा ही है। 2 महीने से कमाई कुछ हो पाई है कि नहीं, वो तो कुछ बुझा नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा ना। गवर्नमेंट को इसके ऊपर मतलब कुछ बातचीत करके सल्यूशन निकालना चाहिए ना। सरकार को निकालना ही चाहिए। आपकी दुकान किस चीज की है? उसी सेम दुकान है। अच्छा, सेम है। तो 2 महीना में कितना आमदनी हुआ? क्या आमदनी क्या बोलेगा, दुकान तो बंद है तो क्या आमदनी होगा। अब सवाल यह है कि जिंदगी आगे बढ़ेगी कैसे। सरकार अपने स्तर पर हर संभव कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाई लेवल मीटिंग कर चुके हैं। अमित शाह मणिपुर का दौरा कर चुके हैं। हिंसा करने वालों से बार बार हथियार डालने के लिए कहा जा रहा है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेट बंद है ताकि हालात न बिगड़े, सिचुएशन नॉर्मल हो सके। राहुल गांधी भी 2 दिन मणिपुर में गुजार चुके हैं। शांति का रास्ता दिखाई दे रहा है, लेकिन हालात नॉर्मल होने में वक्त तो लगेगा। बिल्कुल खराब ही चल रहा है। बिना इंटरनेट का तो कंप्यूटर भीग ही नहीं पा रहा है आजकल। मेन चीज वही है और ज़्यादा से ज़्यादा माने ये है कि इंटरनेट तो ऑन करना चाहिए, वो तो एसेंशियल बन चुका है। मनी प्रॉब्लम ज़्यादा तक होता ही है, हर कोई माने ये ट्रांजैक्शन तो कर नहीं पा रहा है बिना इंटरनेट का। 2 महीने से कोई एक भी कस्टमर आया है? आया है, 1-2 आया है। कोई ये सरकारी मुलाजिम माने जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसके पास माने ये इंटरनेट फैसिलिटी है। हाँ, जिसके पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है वो तो आना ही बंद हो गया। का दुकान तो पूरा आजकल तो पूरा खराब चलता है। कस्टमर आते हैं? कस्टमर तो पूरा नहीं आता है। नहीं आता। और जो सामान है जैसे सब कुछ, ये दूध का पाउडर से लेकर के और चावल दाल, ये सब सप्लाई तो सब बंद करेगा है। बहुत खराब चल रहा है अभी तो। हम लोग शांति चाहिए मणिपुर में, क्योंकि मिलिटेंट बहुत इधर उधर का कर रहा है, हिंसा कर रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट से हम आप क्या काम करते हैं? मैं दुकान चलाता हूँ। किसी ने नहीं सोचा था कि 2 समुदायों के बीच का संघर्ष इस कदर बढ़ जाएगा कि मणिपुर में कई इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। हालांकि कई लोग ये जानना चाहते हैं कि मणिपुर में आखिर हुआ क्या था, क्योंकि हिंसा का जो दौर शुरू हुआ, इसे समझने से पहले मणिपुर के समुदायों को समझ लीजिए। मणिपुर में 3 मुख्य समुदाय हैं, मैतेई, नागा और कुकी। मैतेई ज्यादातर हिंदू हैं, जनसंख्या में भी मैतेई ज्यादा हैं। नागा और कुकी ज्यादातर ईसाई हैं और ये दोनों जनजाति में आते हैं। असल में 19 अप्रैल 2023 को मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत करने का आदेश दिया और इसी के बाद आदिवासी और गैर आदिवासी समुदाय के बीच में भीषण संघर्ष शुरू हो गया। मणिपुर की नागा और कुकी जनजाति लगातार मैतेई समुदाय के आरक्षण का विरोध कर रही हैं। दोनों का दावा है कि मैतेई समुदाय पहले से ही नौकरियों और सरकार में बेहतर पोजीशन पर है और आदिवासियों की तुलना में मैतेई समुदाय के आर्थिक हालात काफी बेहतर हैं।
मणिपुर हाईकोर्ट की इसी ऑब्जर्वेशन को लेकर के ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने 3 मई को एक आदिवासी मार्च निकालने का इरादा किया और इसी मार्च के दौरान हिंसा फैल गई जो अभी तक जारी है। उन लोगों ने हमारा साधारण प्रजा है उनको ऊपर में काफी अटैक किया है, उनके हमारा घर जलाया है, परिवार सारे बर्बाद कर दिया उन्होंने। लेकिन आपके जो लोग हैं उन्होंने भी तो उनको टारगेट किया। हाँ, ये हम उनका रिट्रीट किया है, उनका जवाब दिया है। उन्होंने करने के बाद हमारा जिम्मेवारी बनता है कि हमारा भी प्रोटेक्शन करे। इस कारण से हमने उनका कुछ नुकसान किया है। जरूर तो एक दूसरे का नुकसान करेंगे तो शांति कैसे आएगी? हाँ, उन्होंने हम अभी शांति चाहते हैं। अभी काफी दिन से 10-15 कैसे शांति आएगी? काफी दिन से 10-15 दिन से हम शांति थे। एक को हम लोग ने अटैक नहीं किया कुकी के ऊपर में, लेकिन उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया। इस कारण से हमने उनको जवाब देना पड़ा। लकी बाहर से जो लोग आए, लकी पहले वो यहाँ रहने लगे हैं, तो पता नहीं क्या है इसमें पॉलिटिकल ग्राउंड क्या है, हमें समझ में नहीं आता। समझ गया मैं वो जो इशू है, लेकिन 2 महीना हो गया, कंट्रोल नहीं हो रहा है। कंट्रोल कैसे चल रही है? बस अभी देख रहे हैं ना, सब कुछ नॉर्मल नहीं है अभी। लकी बस जीना हराम हो गया ना। बहुत ठीक से स्कूल बंद है, इंटरनेट बंद है, सब कुछ बंद है, कॉलेज सब कुछ बंद है, बाजार कुछ बेचने भी नहीं जा सकते हम, तो वो खरीद भी नहीं सकते, सब बंद है। हमने किसी पर हाथ नहीं उठाया, हाथ उन्होंने उठाया पहले, बस हम डिफेंस कर रहे हैं। सॉल्यूशन क्या है? क्या पता, सोल्यूशन उनको करना चाहिए। उन्होंने ये क्लास ये सब कुछ उन्होंने किया है। इन 2 महीनों में खूब रक्त बहा, कई जानें चली गईं। जो कभी एक साथ बैठते थे वो एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। सरकार शांति की कोशिश में तो जुटी है, लेकिन सच ये है कि हालात ठीक नहीं हैं। अगर स्थायी हल नहीं निकाला गया तो सिचुएशन एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है।